आज की क्लास में भारत का भौतिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे प्रमुख चोटियाँ और दर्रे। और याद रखिए ये एमसीक्यू नहीं, परीक्षा के डायरेक्ट सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं के सर और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी जीरो से रैंक तक। चलिए आज के प्रश्न हम शुरू करते हैं, प्रमुख चोटियाँ और दर्रे। हेलो दोस्तों, मैं हूं के सर और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी जीरो से रैंक तक। दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य है केबीएस, एनबीएस, डी प्लस बी, आरपीसी और अन्य लेक्चरर एग्जाम है तो ज़रूर फॉलो कीजिए और अंत तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, भारत के भौतिक स्वरूप के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, एक भी मत छोड़ना और अंत तक बने रहना हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार मार्ग से संबंधित है? रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपिकला दर्रा या बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार मार्ग से संबंधित है? रोहतांग, नाथुला, सिपिकला, बनिहाल। आप जल्दी जल्दी से आंसर कोशिश कीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नाथुला। और नाथुला जो दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट। रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर लेह, मनाली लेह, शिमला किन्नौर या देहरादून चमोली। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और मनाली और लेह को जोड़ता है। तो याद रखिए रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। K2 K2 चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? K2 चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? हिमालय, अरावली, काराकोरम या सतपुड़ा। तो देखिए K2 चोटी हिमालय, अरावली, काराकोरम या सतपुड़ा। तो K2 काराकोरम में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन आस्टिन। गॉडविन और आस्टिन। तो याद रखिए इसे हम गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जो कि यह चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। पार हिमालय भी कहते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में ट्रांस हिमालय में स्थित है। वर्तमान में पीओके में स्थित है। वर्तमान में पीओके में स्थित है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट। पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? अरावली विंध्य, सतपुड़ा मैकाल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय काराकोरम। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ध्यान रखिए पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा भारत नेपाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा परीक्षा में आ रहे हैं और ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ। इसीलिए अंत तक ये क्वेश्चन देखते रहिए। और यदि आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए। कथन कारण। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए खुला है। कारण यह दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए खुला है, बिल्कुल सही है। यह दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये भी सही है।
तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट यह व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों फैक्चुअल है। यह दर्रा सिक्किम में स्थित है और भारत चीन के बीच व्यापार के लिए खुला है। तो ये दोनों फैक्चुअल है, ये दोनों एक स्टेटमेंट है, ना कि ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोटी और राज्य कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, गुरु शिखर राजस्थान और धौलागिरी हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है इसमें से सही युग्म कौन से हैं। सही युग्म कौन से हैं? कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, गुरु शिखर राजस्थान, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, कंचनजंगा सिक्किम बिल्कुल सही है, नंदा देवी उत्तराखंड ये भी सही है, गुरु शिखर राजस्थान ये भी सही है, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश ये गलत है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा, ये फोर्थ गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन बी। अब धौलागिरी कहाँ है? तो धौलागिरी है नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें लगते आसान है, लेकिन हम कई बार क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर सही कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पूछा है, गलत पूछा है। इसके बाद हम ऑप्शन में आते हैं, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, गुरु शिखर राजस्थान और K2 हिमाचल प्रदेश। तो नंदा देवी ऑप्शन सही है, कंचनजंगा सिक्किम सही है, गुरु शिखर राजस्थान सही है। तो K2 हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और कहाँ पर स्थित है? ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा युग्म गलत हो गया? K2 हिमाचल प्रदेश। जबकि K2 कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पालघाट केरल, बनिहाल लद्दाख, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वापस से युग्म सही है, हमसे पूछा गया है सही है। तो पालघाट केरल, पालघाट केरल ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। बनिहाल ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। और जोजिला कहाँ है? ये J&K, ये भी क्या है? कहाँ है? J&K। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पालघाट केरल, बनिहाल J&K, नाथुला सिक्किम और जोजिला J&K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वापस यहाँ पूछा है सही सुमेलित नहीं है। जोजिला श्रीनगर लेह, सिपिकला भारत तिब्बत, नंदा देवी गढ़वाल हिमालय और नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बता दिया, नाथुला कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम। नाथुला कौन से राज्य में है? सिक्किम में। तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाथुला सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12, डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी या कार्डमम पहाड़ियाँ। डोडा बेटा, ये डोडा बेटा जो है, ये जो डोडा बेटा श्रेणी है, ये दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, जबकि फर्स्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमोड़ी। कौन सी है? अनाईमोड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोड़ी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो डोडा बेटा किस पर्वत में स्थित है? तो ऑप्शन सी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो उसका ऑप्शन सी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, मुल्लायनगिरी या डी महेंद्रगिरी। तो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में है। और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंद गाड़ा। क्या है? जिंद गाड़ा। जिंद गाड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये जिंद गाड़ा ना हो और महेंद्रगिरी हो, तो
यह भी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अधिकांश किताबों में महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, लेकिन वर्तमान में कई किताबों में जिंदगाड़ा भी देखने को मिल जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर जिंदगाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा। ध्यान रखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है यदि ऑप्शन में जिंदगाड़ा नहीं दिया हुआ है तो। अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, ये ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है ये। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, करेवा किस क्षेत्र से संबंधित भू आकृतिक संरचना है? गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, कश्मीर घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी? तो मैं बताना चाहूँगा, जो करेवा संरचना है वो कश्मीर हिमालय या कश्मीर घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से, हिमानी क्रिया से, नदी निक्षेपण से या झील निक्षेपण से? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि करेवा का निर्माण झील निक्षेपण से हुआ है। प्राचीन काल में कश्मीर घाटी में झीलें थी। इन झीलों में नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बालू और गाद जम गई। बाद में झीलों का पानी निकल गया और ये जमाव करेवा के रूप में रह गए। तो झील निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेवा किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दिया गया है करेवा कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा केसर। केसर की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है। केसर की खेती बहुतायत में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं और करेवा नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हैं। तो करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन करेवा नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने नहीं, झील में निक्षेपों के द्वारा बने हैं। नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी, बालू और गाद जम गई थी, बाद में झीलों का पानी निकल गया, उसके बाद ये करेवा के रूप में रह गए। तो इसका झील निक्षेपण का आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाता है। तो केवल ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, यहाँ हमें गलत और सही, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुतायत में देखने को मिलते हैं, तो हमें ये गलत और सही का आंसर हमें देखना पड़ेगा। करेवा पठारनुमा होते हैं, करेवा पर केसर की खेती होती है, करेवा हिमालय के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, करेवा झील निक्षेप से बने हैं। करेवा पठारनुमा होते हैं, बिल्कुल सही है। करेवा पर केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और करेवा झील के निक्षेपों से बने हैं, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। करेवा हिमालय के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये करेवा है, ये हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में। करेवा हिमालय के पूर्व भाग में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से चोटियों को ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, छोटे से बढ़ता क्रम। गुरु शिखर, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी या कंचनजंगा? तो आप सभी को पता है कंचनजंगा इनमें से सबसे ऊंची चोटी हो गई, तो कंचनजंगा फोर्थ पर। अब यहाँ पर समस्या ये है कि सभी फोर्थ पर हैं, सभी फोर्थ पर हैं, तो आरोही क्रम में फोर्थ। अब सबसे गुरु शिखर के बाद डोडा बेटा के बाद अनाईमुड़ी के बाद कंचनजंगा। तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। गुरु शिखर, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा सेकंड नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिए, गुरु शिखर, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित चोटियों का सही आरोही क्रम क्या है? नंदा देवी, कंचनजंगा, K2 आरोही क्रम, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम। नंदा देवी, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, कंचनजंगा, K2, K2, नंदा देवी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, नंदा देवी, K2। तो हमें पता है कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो K2 और K2। K2 के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, नंदा देवी, कंचनजंगा और K2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। K2 भारत की सीमा के भीतर स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K2 भारत की सीमा के भीतर स्थित है और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कोड चुनिए। K2 भारत की सीमा के भीतर स्थित है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो K2 भारत की सीमा के भीतर स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि K2 कहाँ पर है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसे हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बोले तो हिमालय के उस पार, हिमालय के पार, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। तो K2 भारत की सीमा के भीतर स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी चोटी पूर्वी घाट से संबंधित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, पहले का क्वेश्चन अलग था और वर्तमान में क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वी घाट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। मैंने आपको बताया था कि पहले की किताबों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, लेकिन वर्तमान में कुछ किताबों के अंदर, वर्तमान में कुछ किताबों के अंदर जिंदगाड़ा चोटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। लेकिन पुरानी किताबों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता है। अब ये देखिए, हाइट याद करने की ट्रिक है। गुरु शिखर, डोडा बेटा, मुल्लायनगिरी, अनाईमुड़ी, नंदा देवी, कंचनजंगा और K2, ये जितनी भी चोटियों का क्रम है ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। गुरु शिखर, डोडा बेटा, मुल्लायनगिरी, अनाईमुड़ी, नंदा देवी, कंचनजंगा, K2, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आरोही और अवरोही क्रम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इनको आप याद कर लीजिएगा। गुरु शिखर, डोडा बेटा, मुल्लायनगिरी, अनाईमुड़ी, नंदा देवी, कंचनजंगा और K2। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ये आपका होमवर्क है और आप इन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? करेवा पठारनुमा होते हैं, करेवा पर केसर की खेती होती है, करेवा हिमालय के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, करेवा झील निक्षेप से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? कर्नाटक तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप इसका जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, कार्डमम पहाड़ियों पर या सतपुड़ा पहाड़ियों पर? ये है आपके लिए 3 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपकी तैयारी को परखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके जो तैयारी करने वाले साथी हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। ये है भारत के भौतिक स्वरूप के सबसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल सकते हैं। देखते रहिए ज्योग्राफी 0 से रैंक तक के सर के द्वारा। थैंक यू।